20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज की युगल श्री चरणों में इस दास का अनंतवार नमन। वर्तमान के आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की युगल श्री चरणों में इस दास का नमन। सत्संग प्रसाल में उपस्थित सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय में बसने वाले उस जीवात्मा को मेरा अनंतवार नमन। अभी हम लोग बहुत ही अच्छी ढंग से सुन रहे थे पाठ के माध्यम पे। इतनी सरल भाषा में हम लोगों को सुनाए हैं। अगर ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेंगे तो सच्चे मनुष्य कहलाएंगे। एक बार एक माई कुप्पा घाट गई। आचार्य श्री विश्राम कर रहे थे। वह माई जाकर के आचार्य श्री का चरण पकड़ करके रोने लगते हैं। तो आचार्य श्री का आंख खुल जाते हैं और अपने चेलवा से पूछते हैं कि यह माई क्यों रो रही है। तो बाबा, इनका पोता गूंगा है इसलिए रो रहा है। बहुत डॉक्टरों से दिखलाया, बहुत वैद्य से दिखलाए, बहुत जड़ी बूटी खिलाई, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। इनके मन में हुआ कि एक बार जाकर के कुप्पा घाट भी देखूं। सुने हैं कि वहां जो भी अस्वस्थ व्यक्ति जाते हैं गुरु महाराज के दरबार में, वहां से ठीक होकर ही लौटते हैं। तो आचार्य श्री पूछते इनका पोता कहाँ है। पोता को बुलाया जाए। पोता को बुलाते हैं और आचार्य श्री वह बच्चा से कहते हैं, बोलो बच्चा, श्री सदगुरु महाराज की जय। फिर कहते हैं, बोलो बच्चा, श्री सदगुरु महाराज की। नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वह गूंगा है, इसलिए नहीं बोलते हैं। आचार्य श्री गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं और वह बच्चे के सर पर हाथ रखते हैं और वह गूंगा बच्चा भी जोरदार शब्द में गुरु महाराज की जगोश करते हैं, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। ये है हमारी गुरु महाराज की कृपा अपनी भक्तों पर। थोड़ा कम। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? एक बाहरी भक्ति होते हैं, दूसरा अंतःकरण भक्ति होते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ फिरे हुए हैं? एक मूर्ति कलाकार ने भगवान से कहते हैं कि प्रभु, आप भी एक कलाकार हो, मैं भी एक कलाकार हूं। आप भी अनगिनत मूर्तियां बना करके पृथ्वी पर भेजे हैं और मैं भी अनगिनत मूर्तियां बना करके पृथ्वी पर भेजा हूं। प्रभु, शर्म तब आता है जब आपके बनाए हुए मूर्ति आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और मेरे बनाए हुए मूर्ति के सामने लोग माथा टेकते हैं, तब शर्म आता है।
सज्जनों, क्योंकि हम लोगों के पास वैसा ज्ञान नहीं मिला है, वैसा संतों का दर्शन नहीं हुआ है, वैसा संत के पास नहीं गए, इसलिए हम लोग मूर्खता में पड़े हुए हैं। गुरु महाराज बताएं, लिखे हुए हैं कि 5 चीज से मनुष्य को अलग रहना चाहिए और 5 चीज करने के लिए बताए। 5 चीज को तजने के लिए कहा है। कौन सा? व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। यह 5 चीज को तजने के लिए कहा है। लेकिन हम लोग क्या तजे अभी तक में? खैनी खेवे करते हैं, भागवत सुनते हैं, लेकिन खैनी नहीं छूटता है। सिगरेट का धुआं उड़ता है। यह भागवत सुनने से, सत्संग सुनने से जब हमारे अंदर वैसा प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या फायदा? कीमती समय क्यों बिताते हैं यहां आकर के? जब यहां भागवत सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उनके अपने अंदर धारण कीजिए, उन पर फोकस कीजिए, विचारिए कि संत महात्मा क्या बतलाते हैं। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। कहते महात्मा जैसे बकबक करते हैं। यह बकबक में क्या छिपा हुआ है? जो सुनते हैं, समझते हैं, वही जानते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस के पाठ में, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो सत्संग को सुन करके, समझ करके अपने अंदर धारण करते हैं, वही अधिक देर के साथ या प्रयाग में स्नान कर सकते हैं। कौन सा प्रयाग? उत्तर प्रदेश वाले? नहीं, हम लोग कैठो गंगा नदी जानते हैं, अभी तक में एक ही जानते हैं हम लोग, लेकिन 2 गंगा नदी होते हैं। कौन सा? एक गंगा नदी में डूब जाने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, और दूसरी गंगा नदी में डूब जाने से लोगों को मुक्ति मिल जाते हैं। जो अभी हम लोग यह गंगा में डूब रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, यही तो असली गंगा है। लेकिन यह असली गंगा कब मिलेंगे? जब सत्संग सुनेंगे तब। सज्जनों, गुरु महाराज लिखे हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। कौन सा जेल कहते तजने के लिए? कोलकाता वाले? या कोलकाता वाले जेल को नहीं तजने के लिए कहते हैं। ये जीवात्मा जो है हम लोग के शरीर में कैद जो है, ये जेल को तजने के लिए कहते हैं। या तजेंगे कैसे? तो सत्संग के माध्यम से। बाहर की सफाई तो हम लोग कर लेते हैं, बाहर की सफाई हम लोग तो कर लेते हैं स्नान करके, साबुन लगा करके, लेकिन अंदर की सफाई कैसे होगा? अंदर भी सफाई करना है ना, कि नहीं करना है? अगर अंदर सफाई नहीं करेंगे तो शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए अंदर की सफाई ध्यान से होती है, साधना से होती है। हम लोग को ध्यान भजन करना चाहिए। एक बार अंधा गुरु बहरा चेला की थोड़ा सी कहानी है। गुरुजी अपने चेलवास कहते हैं, अरे
पानी लाओ, मुझे स्नान करना है। गुरुजी कह करके चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गुरुजी आते हैं तो चिलवा को देखते हैं वहीं बैठा हुआ। अरे अभी तक पानी नहीं लाए हो? गुरुजी आपका तो आदेश ही नहीं हुआ कि कुआं का पानी चाहिए कि तालाब का पानी चाहिए। कार्य पानी कहीं से लाओ, मुझे स्नान करना है। गुरुजी कहकर फिर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी आते हैं तो देखते हैं चिलवा वहीं बैठा हुआ है। अरे अभी तक यहीं बैठे हो? ध्यान से सुनिए। कहा गुरुजी आपका तो आदेश ही नहीं हुआ कि ठंडा पानी चाहिए कि गर्म पानी चाहिए। गुरुजी समझ गया कि चिलवा लगता है सुनेगा नहीं। गुरुजी जाते हैं, स्नान करके चले आते हैं तो एक माई गुरुजी को लड्डू देते हैं बांटने के लिए, अपने भक्तों में बंटवा दीजिएगा। तो गुरुजी वह लड्डू जैसे लेकर के आते हैं तो पहला दर्शन वही चिलवा का होता है। तो गुरुजी चिलवा को पूछते, क्या जी लड्डू खाओगे? कहते गुरुजी आपका तो अभी तक 2 बात नहीं माना हूं, यह भी नहीं मानूंगा तो पाप का गठड़ी कहां लेकर के जाऊंगा, इसलिए मैं लड्डू तो खाऊंगा ही। चिलवा लड्डू खा लेते हैं। दूसरे दिन वह गुरुजी को कोई भागवत करने के लिए बुलाते हैं तो चिलवा भी साथ में जाते हैं। तो गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं, चिलवा पीछे पीछे चल रहे हैं। गुरुजी भागवत स्थल पर पहुंच जाते हैं, उनका गमछा ही कहीं गिर जाता है। तो चिलवा से पूछते हैं, अरे हमारा गमछा कहाँ गिरा? गुरुजी जब आप आश्रम से निकल करके जा रहे थे तो आपका गमछा हावड़ा स्टेशन पर गिर गया, उठाया नहीं। गुरुजी आपका तो आदेश ही नहीं हुआ था। डांट लगाते हैं चिलवा को। तो चिलवा कहते हैं गुरुजी मुझे क्या उठाना है क्या लेना है एक लिस्ट बना करके दे दीजिए। गुरुजी चिलवा को लिस्ट बना करके दे देते हैं, थारी लोटा कमंडल आसन का। गुरुजी आगे आगे चल देते हैं। चिलवा गुरुजी का जो लिखा हुआ सामान था वह निकाल लेते हैं। और गुरुजी जैसे आगे जाते एक कुआं में जाके गिर जाते हैं। चिलवा से आवाज लगाता, अरे क्या कर रहे हो? गुरुजी पहले मैं आपका सामान तो निकाल लो। चिलवा गुरुजी का लिखा हुआ सारा सामान निकाल लेते हैं। और जिस कुआं में गुरुजी बैठे हुए थे चिलवा उसी ताका पे जाके बैठ जाते हैं। गुरुजी आवाज लगाता, अरे क्या कर रहे हो? गुरुजी आपका लिस्ट में नाम देख रहा हूं है कि नहीं। गुरुजी भी समझ गया तो लिस्ट में तो हम अपना नाम लिखे हुए नहीं किए थे। चिलवा आवाज लगाते हैं, गुरुजी आपका तो लिस्ट में नाम है ही नहीं तो मैं आपको क्यों निकालूं? गुरुजी समझ गया कि चिलवा सुनेगा नहीं, बकटेट है। आवाज लगाते हैं, समाज के लोग दौड़ करके आते हैं और उनको निकालते हैं। फटकार लगाते, अरे तुमने मुझे निकाला क्यों नहीं? गुरुजी आप तो ये लिस्ट में अपना नाम लिखे हुए नहीं किए थे, कैसे आपको निकालता? तो चिलवा कहते हैं गुरुजी से, गुरुजी आप एक काम कीजिए, मुझे क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है यह बता दीजिए। गुरुजी एक के बार में कह देते हैं कि रास्ते में जो वस्तु परा मिले
उनको उठा लेना। तीसरे दिन गुरु जी को कोई सत्संग के लिए आमंत्रित करते हैं। गुरु जी आगे आगे चल देते हैं, चेलवा पीछे पीछे चल देते हैं। तो रास्ते में गोल गोल घोड़ा का लिद्दी पड़ा हुआ था। चेलवा के मन में हुआ गया गोल गोल क्या है, लगता है कोई वस्तु होगा, इनको उठा लेता। चेलवा क्या करते हैं, अपना गमछा उतारते हैं और वह लिद्दी को चुन चुन करके अपनी गमछा में बांध लेते हैं। अब बांधने के बाद कपार पर भी लाद लेते हैं, धीरे धीरे चल देते हैं। अब गुरु जी सत्संग स्थल पर पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि अभी तक चेलवा नहीं आया है, कहां रह गया है। जैसे ही सोचते हैं तो चेलवा वहां तुरंत हाजिर हो जाते हैं। तो गुरु जी से चेलवा कहते, अरे इतना देर क्यों लगा? गुरु जी आपका ही तो आदेश हुआ था, रास्ते में जो वस्तु परा मिले उनको उठा लेना। तो गुरु जी कहते हैं पोटली में क्या है? तो कहते हैं आप खुद ही देख लीजिए। गुरु जी आप पोटली को छू करके देखते हैं तो पल पल करता है। गुरु जी के मुंह में पानी आ गया, सोचा कि लगता है कि कलकत्ता से हमारे लिए कोई लड्डू लाया होगा खरीद करके। जैसे ही वह पोटली को खोलते हैं तो देखते हैं घोड़ा का लिद्दी है। अरे छिया छिया ये क्या लाए हो? गुरु जी आपका ही तो आदेश हुआ था। सज्जनों, हम लोगों को गुरु और शिष्य सोच समझ कर करना चाहिए। भजन में भी है, आज का गुरु चेला दोनों जटाधारी है, जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। आजकल के गुरु में भी भेदभाव होने लगा है कि चेलवा की सब बता देंगे, हमसे भी आप आगे चल जाएगा। सब गुरु में है, लेकिन शिक्षक में ऐसा भेदभाव नहीं है। जो अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, अपने विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, उनके मन में ऐसा भावना नहीं रहता है कि विद्यार्थी हमसे पढ़ करके ऊंचा हो जाए, ऐसा भावना नहीं रहता। शिक्षक के मन में होता है कि हमारा स्टूडेंट, हमारा विद्यार्थी आगे तक पढ़े, हमसे भी ऊंचा पोस्ट पावे। लेकिन आजकल के महात्मा में भी ऐसा भावना हम देखते हैं, नहीं बताते हैं, नहीं सिखाते। क्यों? अगर चेलवा को सिखा देगा, इनका तो लौटिए उड़ जाएगा। सज्जनों, हम लोग को जब अर्चना दी से सुन रहे थे, ये सत्संग योग प्रथम भाग से यन्मन्षान मनुते नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म तत्त्वं यदि नोमुपासते। यह श्लोक में कितना रहस्य छिपा हुआ है, इनको हम लोग नहीं जानते हैं। यह श्लोक में कितनी बातें हैं, इनको हम लोग नहीं जानते। कैसे जानेंगे? यह श्लोक की बात को जानने के लिए पहले तो हम लोग को समय देना पड़ेगा। संत महात्माओं के पास जाना होगा, तभी हम लोग यह श्लोक के बारे में जान सकते हैं। महर्षि में सत्संग सुधा सागर में लिखा हुआ है, सुमरन से सुख होते हैं, सुमरन से दुख जाए। कल सुन रहे थे ना पूज्य बाबा से कि बड़े महापुरुष से संसार की वस्तु नहीं मांगिए, क्योंकि यह यही रह जाते हैं।
एक राजा को कई सारी रानियां थी। एक दिन राजा जब विदेश जाने लगे तो सभी रानी से कहते हैं कि तुम लोग को क्या क्या चाहिए, एक लिस्ट बना करके दे दो। सभी रानी ने अपना अपना लिस्ट बना करके दे देते हैं। जो सबसे छोटी रानी थी वह लिस्ट बना करके नहीं देते, अपने राजा से कहते, राजा साहब आप कुशल पूर्वक हमारे पास लौट करके आ जाइए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा जब विदेश जाते हैं, कुछ दिन के बाद राजा विदेश से लौट करके आते हैं। सभी रानी की मांग पूरी करने के बाद स्वयं निहत्था खाली हाथ छोटी वाली के पास चले जाते हैं। बताइए, जिनके पास राजा ही है उनको क्या चीज का कमी है? इसलिए हम लोग को ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना चाहिए। अगर ईश्वर से धन दौलत मांगेंगे तो जब तक मनुष्य का शरीर है तब तक ही रहेगा, खुदा न खास्ता वह भी नहीं रहे तब क्या कीजिएगा। इसलिए ईश्वर से ईश्वर को ही मांगिए ताकि हम लोग के जीवन में कभी भी दुख नहीं आवे। गुरु महाराज लिखे हैं, तन नाव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चरहु दशम दुआरे, सुख पाओ रे भाई। जिस दिन हम लोग 10वां द्वार तक चले जाएंगे तब सुख होगा। और लिखे गुरु महाराज, जनी लिप्टोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु हुआ नाही, यह परदेसवा काल को विश्वा, जोरे आवे दुख पाही। यह संसार दुख की ही नगरी है। कभी भी हम लोग को यहां सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कितना ही आप धन दौलत इकट्ठा कर लीजिए, आपके पास बहुत सारा पैसा है, अच्छे अच्छे गाड़ी पे चल रहे हैं, खाने के लिए अच्छे भोजन मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख ही है। यह दुख से कैसे छुटकारा मिलेगा? तो संतों के पास जाना है, भागवत सुनना है, सत्संग सुनना है, तभी हम लोग को सुख मिल सकता है। अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ु दशम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। संसार की सारी वस्तु को त्याग देंगे, जिस दिन 10वां द्वार तक पहुंच जाएंगे तब सुख की प्राप्ति होगी। सज्जनों, थोड़ी समय मीरा के बारे में कहता हूं। एक बार मीरा को मारने के लिए राणा साहब ने विष बनाते हैं। भजन में भी सुनते हैं लोग, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहानी लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। राणा साहब मीरा को मारने के लिए विष बनाते हैं, वैद्य जी को बुलाते हैं, वैद्य जी से कहते हैं कि आप ऐसा विष बनाइए कि पृथ्वी पर एक बूंद अगर गिर जाए तो वह जमीन भी बंजर हो जाए। कहा ठीक है। वह विष बना करके तैयार करते हैं। राणा साहब अपने सिपाही से कहते हैं कि जाओ
मीरा को कहना कि भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है, इसे पी ले। मीरा अपनी भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में, अपनी भक्ति में इतनी लीन थी, उनको होश ही नहीं रहा। जैसे ही कहा गया भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है, राणा के सिपाही के हाथ से वह प्याला छीनते हैं और वह ग्रहण कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद राणा साहब फिर अपने सिपाही को भेजते हैं कि जाओ देखो मेरा मरी की नहीं मरी है। तो जाकर के देखते हैं तो मेरा तो पहले से भी मस्त हो जाते हैं, पहले से भी शरीर में बल आ जाते हैं और वह भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो सिपाही दौड़ करके जाते हैं, कहते राणा साहब, अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ के बोल रहे हो, बताओ मीरा मरी कि नहीं मरी? अरे राणा साहब क्या बताऊं, मीरा तो पहले से भी मस्त हो गई है। लगता है वैद्य जी ने हमारे साथ छल किया है, वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी को बुलाते हैं, कहते अरे हमारे साथ छल किए हैं? कहते नहीं राणा साहब, मैं आपके साथ कैसे छल कर सकता हूं, तो आपने विष नहीं बनाया? अब मैंने तो विष ही बनाया। तो एक बुद्ध पृथ्वी पर गिर जाए तो जमीन भी बंजर हो जाते हैं। का मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम चेक करके बताओ। वह वैद्य जी राणा साहब के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, कहते राणा साहब मैं यह विष नहीं ग्रहण कर सकता हूं, क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, उनको कौन देखेगा? कहा मुझे यह कुछ नहीं सुनना है। राणा साहब कहते हैं सिपाही को इनका हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ते हैं, वो थोड़ा सा विष जो लगा हुआ था प्याला में थोड़ा सा पानी मिला करके वह वैद्य जी के मुंह में देते हैं, वही वैद्य जी खत्म हो जाते हैं। अब क्या करेंगे? इधर राणा के दरबार में वह वैद्य जी पड़े हुए हैं और इधर वैद्य जी का पत्नी भी उनके वियोग में रो रहे हैं। सब कोई मीरा के पास आते हैं कि कृपा करके हमें, हमारे वैद्य जी को बचा लो। मीरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वैद्य जी के घर में कोई कमाने वाले नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपा करके इनको स्वस्थ कर दो। मीरा की बात कैसे काट सकते हैं भगवान श्री कृष्ण? मीरा की कहने की देर उधर वैद्य जी भी स्वस्थ हो जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद मीरा भी अस्वस्थ हो जाते हैं। ढेरिक वैद्य जी आते हैं, बड़े बड़े वैद्य जी आते हैं मीरा को ठीक करने के लिए, लेकिन कहीं कोई भी ठीक नहीं कर पाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वैद्य जी का रूप धर करके आते हैं। मीरा की जितने भी सहेली थी सबको ही वह वैद्य से प्रार्थना करते, वैद्य जी आपको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, जब आप मीरा को स्वस्थ कर दीजिएगा तब क्या मैं कोशिश करता हूं। वह वैद्य जी कौन थे? तो भगवान श्री कृष्ण थे। वैद्य जी जाते हैं उनके कक्ष में, मीरा की कक्ष में, और सबों से कहते हैं कि आप लोग कृपा करके बाहर चले जाइए। सब कोई बाहर चले जाते हैं। वह वैद्य जी मीरा की शिरोने के पास बैठ जाते हैं, उनके माथा को उठा करके अपनी गोद में ले लेते हैं। गोद में ले लेने के बाद वह वैद्य जी उनके बाल को सहलाने लगते हैं।
जैसे ही बाल को सहलाते हैं मेरा स्वस्थ हो जाती है, आंख जैसे खोलती है तो अब वेद जी गिला जाते हैं। मेरा कि मन में हलचल आ जाता है कि प्रभु हमें छोड़ करके चले गए, प्रभु हमको छोड़ करके चले गए थे। शोर मचाने लगे। उनकी सहेली सब आते हैं, अरे क्या हुआ, तुमको वेद जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही नजर आते हैं? कहा नहीं, वो भगवान ही थे। तो वह उनकी सहेली सभी सोचने लगी कि वह वैद्य जी कहां चले गए। वैद्य जी को ढूंढने के लिए निकले तो कहीं भी नहीं मिले। सब समझ गए कि लगता है वह भगवान ही थे। और दुख में भगवान को याद करेंगे तो अवश्य आते हैं। सुमरन करेंगे तो सुख होगा, सुमरन से दुख जाता है। इसलिए हम लोग को ध्यान भजन सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज लिखे हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य शरे सारा, सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा दशम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तहा त्रय बंदे के सुनो सुनो में ही। श्री सदगुरु महाराज की जय। 10 बज गया है। श्री सदगुरु महाराज की जय।